प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 8th चैप्टर जिसका नाम है मोशन, गति, इसमें आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, कब वह सीधी रेखा में चलती है, हम कैसे मापते हैं उसको, ग्राफ के रूप में कैसे दिखाते हैं, कोई वस्तु सीधी रेखा से अलावा सर्कुलर चल रही है, वृत्तीय पथ में चल रही है, परिक्रमण कर रही है, तो इनको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इन पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गति क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम एक दूसरी अवस्था पर विचार करते हैं जिसका नाम है विरामावस्था। विराम अवस्था, रेस्ट पोजिशन। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो बिंदु ए पर खड़ी है। ठीक है, वस्तु बिंदु ए पर खड़ी है, समय तो बीत ही रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर 1 मिनट, ऐसे बीत रही है। तो ये वस्तु यहीं पर खड़ी है, यह वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में है। इसके अपोजिट जब कोई वस्तु समय के साथ साथ, तो जैसे कि सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, समय बीत रहा है, समय चल रहा है, ऐसे ये वस्तु अब यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जब वो धीमी गति से चल रही हो, चाहे तेज गति से चल रही हो, एक अलग बात है, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज तो कर रही है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब हम कहते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है, वह वस्तु गति कर रही है। तो गति अवस्था और विराम अवस्था क्या है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो डेफिनेशन बनती हैं कि विराम अवस्था क्या है और गति अवस्था क्या है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि गति का वर्णन कैसे करेंगे हम। जैसे कि गति का वर्णन किस प्रकार करते हैं, किसी वस्तु की गति हम किस प्रकार दिखाते हैं। तो जैसे मान लो हमें किसी वस्तु की स्थिति बतानी है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए किसी ने आपका स्कूल पूछा, वो स्कूल कहाँ पर है, तो आप ना बस स्टैंड का हवाला देते हैं कि मेरा स्कूल है वो बस स्टैंड के राइट साइड में है, वहां से आप चलेंगे तो ऑन रोड मेरा स्कूल है। ठीक है, तो आप बस स्टैंड का हवाला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उस बस स्टैंड को, क्या है आपके लिए वो बस स्टैंड निर्देश बिंदु है। क्या है वो? निर्देश बिंदु। ठीक है, तो गति का वर्णन करने के लिए भी हम किसी न किसी स्टार्टिंग पॉइंट को लेते हैं, निर्देश बिंदु को लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कोई वस्तु है, वह पॉइंट ओ पर खड़ी है, ठीक है ना, यहाँ से अपनी गति शुरू करेगी अब ये। जैसे ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, वो पॉइंट ओ से अपनी गति शुरू करेगी, फिर वह एक सीधी रेखा में चलेगी। हम सीधी रेखा लेंगे क्योंकि सबसे सरल गति यही है। तो यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट, चलो हम सी तक रखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वस्तु चलती है पॉइंट ओ से ए पर जाती है, फिर बी पर जाती है, फिर सी पर जाती है, उसके बाद वापस बी पर आती है और फिर से वो ए पर आ जाती है। मान लो यहाँ पर 30 किलोमीटर दूरी है, 25, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर। ठीक है, तो वस्तु ओ से शुरू करती है अपनी गति को, ए पर गई 30 किलोमीटर, 25, 55 और 25, जैसे कि 80 किलोमीटर गति वह तय करती है। तो इस प्रकार से उसने 80 किलोमीटर गति तय करी, वापस वो आती है यहाँ पर और फिर से बी पॉइंट पर और फिर आती है सी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से वह कुल गति तय करती है 130 किलोमीटर। ठीक है, 130 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात, रास्ता तय करने के पश्चात हम कहेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर है 135 किलोमीटर। ठीक है, उसके पश्चात जब वह वस्तु पॉइंट ए पर आती है, ठीक है, तो उस पॉइंट का जो आरंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो ओ है और जो फाइनल पॉइंट है वो ए है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कहलाएगी, एक नया शब्द है, आपने अभी तक आगे नहीं आया है, दूरी तक पढ़ चुके 7वीं क्लास में, ये आपके लिए नया आया है, विस्थापन। क्या है ये? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है
किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन जो है उसको हम क्या कहेंगे कि विस्थापन जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? अब ये वस्तु जो थी ओ से चली, वापस वहां पर गई, वापस यहाँ पर आई और फिर जीरो पर आ गई। मान लो ओ पर वापस यहीं पर आ गई। ठीक है, हम अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से बाजार गए, बाजार से स्कूल वापस आए, स्कूल से फिर से घर वापस आ गए। तो हमने घर से शुरू किया अपना रास्ता, घर पर ही खत्म कर दिया। तो हमारा जो विस्थापन क्या है? जीरो है। लेकिन दूरी जीरो नहीं सकती। दूरी जीरो क्यों नहीं सकती? हमने रास्ता डबल तय किया है। यहाँ से घर से स्कूल, स्कूल से बाजार, बाजार से स्कूल, स्कूल से वापस घर। तो डबल हो गई ना। जैसे मान लो ये कितनी थी? 80 किलोमीटर, और ये कितनी होगी फिर से? 160 किलोमीटर। डबल होगी ना। तो दूरी जीरो नहीं सकती, विस्थापन जीरो हो सकता है। तो मैं इसको रेस करती हूँ। साइंस की, चलो यहाँ से करते हैं, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको इसकी। साइंस की परिभाषा, साइंस की फिजिक्स में, हम फिजिक्स में, भौतिक में देखते हैं कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। जो राशि होती है ना, क्वांटिटीज होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? एक है सदिश राशि और एक है अदिश राशि। दूसरी क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होती है? देखो, स सहित दिश, दिशा, दिशा सहित, दिशा तो होती ही है, साथ में परिमाण भी होता है। ठीक है। अदिश राशि में क्या होती है? दिशा नहीं होती, यानी कि इसके अंदर मतलब नहीं, दिशा रहित, इसमें तो दिशा नहीं होती, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। ठीक है, दिशा सहित दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, अब थोड़ा नए वर्ण हैं, आपको अजीब लगेंगे, लेकिन यहाँ से देखो, अब समझ जाओ तुम इसको। जो दूरी थी, दूरी क्या थी? वस्तु ने शुरू किया बिंदु ओ से, वो ए बी सी, वापस सी से फिर बी, फिर ए, फिर ओ पर आ गई। तो पहले वो अपने आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर गई, और फिर अंतिम बिंदु से वापस आरंभिक बिंदु की ओर आ गई। तो उसकी नेट डायरेक्शन तो कुछ भी नहीं है। उसकी जो एक देखा जाए एक दिशा तो हम कह नहीं सकते, पहले वो उस दिशा में गई, वापस उसी दिशा में आ गई। तो वो क्या है? अदिश राशि है, वो डायरेक्शन लेस, वह गति बिना किसी दिशा के है, वह कहलाएगी अदिश राशि। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखो विस्थापन को। विस्थापन में क्या हुआ था? पॉइंट ओ से शुरू किया, ए बी सी पर गया, सी से वापस बी, ए वापस ओ पे आ गया। ठीक है, या फिर जैसे मान लो हम ओ को छोड़ के यहीं पर हम मान लीजिए वस्तु ओ से ए पर गई, ए से बी, बी से सी, वापस सी से बी पर आ गया और फिर ए पर रुका हुआ है अभी। ठीक है, तो ओ से ए की ओर गया, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, तो यानी कि उसकी दिशा क्या है? ये दिशा है आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो ये कहलाएगी सदिश राशि। क्या कहलाएगी? सदिश राशि। मान लो इसने कितना था? 30 किलोमीटर, तो क्या कहेंगे? 30 तो हो गया परिमाण, 30 किलोमीटर तो, और दिशा होगी इसकी ये ओ ए, ओ से ए की ओर। ठीक है, ओ आरंभिक बिंदु और ए अंतिम बिंदु। ठीक है ना। देखो, और क्लियर थोड़ा सा मैं, ओ ए, ये होगी इसकी दिशा। ठीक है, जबकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। जैसे मैंने कहा था ना कि वस्तु ने दूरी तय की 130 किलोमीटर, तो इसके पास सिर्फ परिमाण होगा। परिमाण होती है मात्रा, मात्रा। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया 5 किलोग्राम आलू, तो 5 क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है, तो हमने देखा गति क्या है, विरामावस्था क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और एक हमने देखा कि मूल बिंदु क्या है। क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहा है इसको, या निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या है? निर्देश बिंदु से मान लो आपसे किसी ने पूछा कि आपका स्कूल कहाँ है, तो हमने कहा कि हमारा स्कूल बस स्टैंड के दाएं दिशा में है। तो बस स्टैंड क्या कहा मैंने? बस स्टैंड का प्रयोग किया हवाला देने के लिए। ठीक है ना, तो ये एक निर्देश बिंदु है। क्या है? एक निर्देश बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो निर्देश बिंदु क्या होता है? विस्थापन, दूरी, अदिश राशि, सदिश राशि,
गति और विराम अवस्था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।